तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज का हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दबाव। हमारी जिंदगी का दबाव, हमारे आसपास का दबाव, प्रेशर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने जिंदगी में कभी दीवार में कील ठोकी है, या आपने कभी अपने दोस्त को मारा है, या आपने कहीं भी एक दबाव लगाया, अपने हाथों का प्रयोग किया, किसी चीज पे मारा है, तो आपको ये टॉपिक पहले से आता है। तो इस टॉपिक को हम बस अभी देख लेते हैं क्या है। आता तो सबको है। तो चैप्टर 11 चल रहा है, क्लास 8 फोर्स, और जो कि हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड प्रेशर। पिछला 2 लेक्चर बहुत ही अच्छा है पढ़ने, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के, देख लेना उसको एक बार, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर होता क्या चीज है। तो यार देखो, प्रेशर वो हर एक चीज है जहां फोर्स है और कुछ एरिया है। तो अगर यहाँ एरिया है, एरिया तो है भाई, और मैंने इसके प्रयोग करके, इसका इस्तेमाल करके इस पे अगर ऐसे मारा तो यहाँ प्रेशर लगा है। बस ये फंडा क्लियर है तो तुमको आता है प्रेशर भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। तो एक लाइन में लिख दूंगा, फोर्स अप्लाइड, फोर्स applied on unit area is called pressure। समझ गए? अगर नहीं समझे तो समझा देंगे, उसमें क्या है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इतना लिख लिया होगा, इतना समझना है यार। फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन यूनिट एरिया, तो भाई यूनिट एरिया क्या होता है, क्या होता है तो समझ लो, आज समझ लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो यूनिट एरिया, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, चाहो तो लिख लो वरना जाने दो, लेकिन एक बार देख जरूर लो, शायद मजा आ जाए। तो यूनिट एरिया मतलब स्मॉलेस्ट एरिया नहीं, यूनिट एरिया यानी कि यूनिट, जैसे हमने एरिया को किस किस यूनिट में आज तक मेजर किया है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या क्या है, ए स्क्वायर। ए मान लो एक स्क्वायर है, साइड ए है, चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो उस एरिया के आगे कुछ लिखते हैं ना, जैसे मैं दुकान से 1 किलो आलू लाया, तो आलू एक नहीं बोलता हूं ना, मम्मी मैं 1 आलू लाया, 1 आलू मतलब 1 पीस हो गया। अब जब मैं बोलता हूं भाई मम्मी मैं 1 किलो आलू लाया, हाँ, तो मतलब 1 किलो, समझ में आता है। तो यही एरिया को समझते हैं ऐसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोले तो 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट्स हैं, इसे हम, इसमें हम एरिया को मेजर करते हैं। तो अगर मैंने 1 1 1 लिखा है इन तीनों में, यानी कि ये एरिया यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया जो है कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है यार, मतलब वो डिपेंड करता है। मान लो ये बोर्ड है, अभी तो ये रेक्टेंगल है, मान लो स्क्वायर होता और एक एरिया उसका 1 मीटर होता, मतलब इसका यूनिट एरिया कितना होगा। इसका एरिया मान लो, देखो ये मेरा बोर्ड अभी रेक्टेंगल है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये स्क्वायर है, और इसका हर एक एरिया कितना है, 5 मीटर का, 5 मीटर का मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो अगर मैं बोलूं इसका यूनिट एरिया क्या है, यार बता दो मुझे। तो यूनिट एरिया निकालने के लिए हमें इसका वो टुकड़ा लेना होगा जिसका मतलब साइड का लेंथ 1 मीटर हो, इन चारों का। हाँ बेटा, समझ गए, बेटा बेटी जो भी हो दोस्त बंदो बंदियों। तो 1 मीटर जहां हो गया तो उसको हम लोग यूनिट एरिया बोलते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर होता एक साइड, तो मैं अगर बोलता इसका क्या है यूनिट एरिया 5 सेंटीमीटर का, अगर ये स्क्वायर है तो उसका क्या होता है यूनिट एरिया, तो मैं बोलता 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या है यूनिट एरिया, 5 5 से 25 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो अगर ये समझ में आ गया, अगर अभी भी डाउट है बता दो यार बेटो, मतलब भाइयों बहनों, कि कोई भी डायमेंशन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो, अगर उसका साइड 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी
1 मिलीमीटर, मतलब यूनिट कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, लेकिन ये अगर वन है तो ये बेटा इसकी यूनिट एरिया होती है। भले इस रूम का, मान लो कि एक स्क्वायर है ये रूम, और उसका हर एक लेंथ एक साइड का 100 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मैं बोलूं इस रूम का यूनिट एरिया क्या है, तो हम बोलेंगे हम उस टुकड़े को काटेंगे जिसका हर साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो बस उसी टुकड़े को हम बोलेंगे यूनिट एरिया। चमका? समझ में आया? मुंह में आया? समझ में आ गया होगा? अब मैं इन चीजों को मिटा देता हूं। लिखना चाहो तो लिख लो यार, पीछे जाके लिख लो चाहो तो पॉज करके, वरना जिंदगी का सफर कैसा है, ये सफर मतलब बहुत मस्त सफर है जिंदगी। ठीक है, ये तो समझाने के लिए ले लिया था। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन, कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी, अगर अगर उसका साइड 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है या 1 मिलीमीटर है या 1 किलोमीटर है, बहुत ही बड़े टुकड़े में से अगर मैं उस 1 वाले को काटूंगा जिसका साइड लेंथ सब ब्रेथ 1 है, सेंटीमीटर मीटर, तो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को हम यूनिट एरिया बोलेंगे। तो मिटा रहा हूं अब मैं, समझ में आया होगा तो शोर मचा देना। कैसे शोर कैसे मचाते हैं? ऐसे और कैसे? तो फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर हम समझ गए। तो प्रेशर का यार देखो, अगर हम लिखें इसको, इसका फॉर्मूला, प्रेशर क्या है? प्रेशर दबाव, दबाव क्या है? तो मैंने कहा फोर्स अपॉन नहीं लिख सकते, UPON, UPON, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये ज्यादा मतलब अच्छा लगता है दिखने में। फोर्स अप्लाइड अपॉन भी लिख सकते हो, ऑन भी लिख सकते हो। तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। फोर्स इज इक्वल्स टू, गलती है भाई, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इसकी SI यूनिट, अब SI यूनिट क्या होता है यार? आज तक सुना ही नहीं है हमने कभी, बस हमने यही सुना है 1 2 3 4। तो SI यूनिट यानी कि मैंने बोला यार, मैं मेरे पास 1 किलो आलू है, यार मेरे पास 1 किलो बैंगन है, यार मेरे पास 1 किलो ये, 1 किलो वो, 2 किलो ये, 3 किलो ये, तो किलो वो उसकी यूनिट है पहचानने की कि उसका डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब उसकी पहचान क्या है, पहचान, मस्त वर्ड है, पहचान क्या है। तो इसका भी एक पहचान होता है, यानी कि इसका भी एक SI यूनिट है। SI तो छोड़ो, यूनिट है, चलो तुम्हारे लिए यूनिट है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का न्यूटन। अगर मेरे पास 1 किलो आलू है, वैसे ही मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, ठीक है। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है। और अपॉन में, रुको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, न्यूटन। और एरिया का क्या है यार? अब मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं कि वो मीटर में है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूं मीटर स्क्वायर। तो क्या है ये? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट। ठीक है, अब प्रेशर को हम लोग पास्कल में भी मेजर करते हैं, PASCL, अलग से लिख दो इसको, अलग से, यहां मत लिखो, और इसको डिनोट करते हैं PA से। यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, यूनिट प्रेशर की यूनिट, ये भी एक है। और प्रेशर की यूनिट ये भी है। हाँ, समझ गए? तो इसका तो काम शायद पड़ जाए, वरना इसको तो याद रख लो, और क्या। अब इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल करके कुछ मजेदार बातें करने वाले हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख लिया, चलो चल दिया तेरे पीछे पीछे आज मन चाहा सारा जहां
मैं जो कभी कह न सका आज कहता। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले से जो हमने अभी देखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इससे हम क्या सीखते हैं यानी क्या समझते हैं, जो बोलो। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो। स्मॉलर द एरिया लार्जर इज द प्रेशर, एक लाइन। अब अलग से, लार्जर द एरिया स्मॉलर इज द प्रेशर। समझ में आया कुछ? एरिया कम होगा, स्मॉल होगा, ये कम यानी स्मॉल, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, मोर। ठीक है, एरिया अगर हमने ज्यादा कर दिया यार, एरिया अगर ज्यादा यानी एरिया इज मोर, देन व्हाट हैपेंस? प्रेशर गेट्स डिक्रीजेस, प्रेशर कम होगा। ठीक है, कम यानी लेस। इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर, वाइस वर्सा, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। अब ये कैसे? एग्जांपल देना पड़ेगा, एक बार लिख लो इसको। अगर तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारी हाथ पे पीछे चलो पीछे अगर तुम्हारा दोस्त एक मार्कर लेता है, ये मार्कर इसका एरिया देख रहे हो ना, हाँ, इसे मार देता है पीछे, दर्द होगा? हल्का सा होगा, चुटकियों में ठीक हो जाएगा। और वहीं अगर तुम्हारा दोस्त कोई ये पॉइंटेड चीज या फिर कोई सुई, पतली सी सुई मारेगा, पतला सा सुई, एकदम पतला वाला सुई, तो क्या होगा यार? लगेगा, बहुत भयंकर लगेगा। तो फोर्स जब वो इसको मार रहा है, इससे जब मार रहा है, 5 आलू फेंक रहा है, यानी कि 5 न्यूटन ही लगा रहा है, कट से पट से हेडशॉट, पट से पट शॉट तो 5 न्यूटन के फोर्स से अगर इसको मारेगा और 5 न्यूटन के फोर्स से अगर इससे मारेगा, अंतर है लगने में। इससे प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज्यादा है, और इससे प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा यार, फटके हाथ में आ जाएगी क्योंकि एरिया कम है। और यहीं अगर सुई ले लो, खत्म कान मार दी और पता भी नहीं चला। समझ में आया क्या? हाँ समझिए, यही होता है। लिख लो एक बार, लिखना जरूरी है क्योंकि इससे ये भी समझ सकते हो, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये साइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, एरिया इज, एक सेकंड, सॉरी, फोर्स नहीं, यहाँ प्रेशर करो यार, सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया को अगर हम कम करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और वहीं अगर एरिया को बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स की बात करो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अगर फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स को ऊपर का मतलब बढ़ा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन फोर्स अगर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि ये प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल यानी कि उससे संबंध कैसा है, संबंध की बातें हो रही हैं प्यार की, तो समझ गए? इसको नोट कर लो। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया की बात है, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको भी लिख लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इससे लगाऊं और वो गुम हो गया, ये रहा, या फिर पेंसिल से लगाऊं, अगर मैं 5 न्यूटन इससे मारता हूं
और इससे, तो प्रेशर का फर्क आएगा दोनों से, इससे और इससे। इससे प्रेशर कम लगेगा, कम लग रहा है। अगर मैं इतने जोर तो धीरे ही मार रहा हूं तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ठीक है। जिंदगी का सफर कैसा है, ये सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो अब हम बात करेंगे यार कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स प्रेशर और एरिया के संबंध वाले, क्योंकि इससे सवाल बन सकते हैं यार, क्योंकि क्लास 8 में इससे ज्यादा पूछ नहीं सकते, और जो पूछेंगे वो तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं जो अपने स्कूल बैग्स होते हैं ना यार, स्कूल बैग्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं जो शोल्डर पे लगाते हैं, चलो थोड़ा पहन लेते हैं, वट पड़ता है। तो जो हम स्ट्रिप्स पहनते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं ना, और वही तो थोड़ा प्रेशर कम आता है, क्योंकि अगर तुम्हारे स्कूल बैग में 10 किलो भरा हुआ है यार, किताबों का बोझ ज्यादा है, समझ सकते हो ना। और अगर स्ट्रिप्स थोड़ी मोटी कर दी हैं, अगर स्ट्रिप्स मोटी कर दी हैं, स्ट्रिप्स का एरिया ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर ज्यादा किया है, स्ट्रिप्स को अगर मोटा कर दिया है, तो प्रेशर हमारे कंधे पे कम लगेगा। और वहीं अगर एक पतली सी रस्सी का स्ट्रिप बना दिया स्कूल बैग का, और भार इतना ही रखा, भार रखा 10 किलो के बुक्स, तो भाई एरिया तो कम हो रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि फोर्स तो कम नहीं हुआ, फोर्स तो इक्वल है, 10 किलो के बैग का फोर्स तो उतना ही है, लेकिन एरिया अगर पतली रस्सी ले ली तो एरिया कम हुआ, तो प्रेशर तो ऑफकोर्स बढ़ेगा। तो इसलिए बोलता हूँ यार, जिंदगी में अगर दबाव है, कुछ भी है, किसी भी रिलेटेड, लव लाइफ वॉट एवर इट इज, तो फैला दो, जम के फैला दो, तो प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा लोगों को बताओगे, मतलब किसी को नहीं यार, रास्ते में कोई चल रहा है बता दिया, पापा को, मम्मी को, बड़े भाई को, टीचर्स को, तो दबाव कम होता है, प्रेशर तुम्हारे ऊपर कम होगा। अगर वहीं तुमने बस अकेले में ही रखा, मतलब अपने दोस्त को बता दिया, तुम दोनों मतलब कम लोगों को बताया, तो सोच में भी कम फर्क आएगा। ज्यादा लोग अपने तरह से बताएंगे ना, तो वही एरिया जितने ज्यादा को बताओगे, प्रेशर उतना ही कम लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मिटा देता हूँ, और चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल। ठीक है। हाँ, चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं, उसकी धार पतली होती है ना। अगर मैं अपने हाथ पे पतले चाकू से वार करूं, पतला चाकू एकदम शार्प, तो कट जाएगा। अगर वहीं इससे मारूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम है यार, फोर्स उतना ही लग रहा है, लेकिन एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसलिए हाथ कट जा रहा है चाकू से। मार्कर से मारो, एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो कुछ घंटा भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो हम आगे देखेंगे अब लिक्विड्स और गैसेस क्या प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। पानी, हवा, हवा क्या घंटा करेगा, पानी 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 करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट liquids and gases exert pressure. Liquids and gases exert pressure. तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिक्विड्स की, क्या लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हम एक बॉटल लेंगे, ठीक है, पतला बॉटल लेंगे, कोई भी ले लो, दारू की बाटली ले लो, और उसके नीचे एक छेद कर दो, प्लास्टिक का होगा तो बेहतर होगा, है ना। तो उस छेद में एक फुग्गा लगा दो, बलून लगा दो, ठीक है। जैसे 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 एक पतला सा बॉटल ले लिया, स्ट्रॉ ले लो, मोटा सा स्ट्रॉ ले लिया, कुछ भी ले लिया मोटा सा, और नीचे छेद कर दिया, और उसमें एक बलून लगा दिया। अब इसको खाली रखते हैं, ठीक है।
कुछ देर बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, चलो यार कुछ आज साइंटिस्ट वाला काम कर लेते हैं। तुमने इसमें पानी भर दिया इतना ऊपर तक, ठीक है। अब तुम देखते हो कि ये जो गुब्बारा पहले इतना सा था, अब फूल के इतना हो गया है। अब तुम्हें पता चल गया यार कुछ तो खेल चल रहा है अंदर। अब तुम्हें तो पता है कि ये क्या है, तो ये प्रेशर चल रहा है। तो पानी इस पे दबाव डाल रहा है, उसमें भर रहा है पानी, तो फूल जा रहा है। अब इतना समझ में आया कि नीचे तो लग रहा है दबाव। अब हम ये कैसे पता करें क्या है ये अपने साइड में भी, अगर मैं यहाँ कुछ लगा दूं, यहाँ कुछ लगा दूं, कहीं भी चारों ओर लगा दूं, तो क्या उस पे दबाव पड़ेगा? नीचे तो लग रहा है, नीचे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका भी एक जुगाड़ है अपने पास। हम अब एक काम करेंगे, एक प्लास्टिक की बाटली लेंगे, ठीक है। एक प्लास्टिक का कैन लेते हैं और उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके यहाँ पे एक छेद कर देंगे, एक होल, एक और होल, ये नीचे का बेस, और ये आगे के साइड एक और होल, चारों ओर। ये पीछे वाला एरिया, यहाँ भी एक होल। और ये होल होंगे ना यार सेम हाइट पे, सेम हाइट पे, जैसे जैसे जैसे। तो हम एक बॉटल ले लेंगे प्लास्टिक की कैसे भी, और उसके यहाँ इक्वल हाइट पे, सेम हाइट पे हम छेद कर देंगे। हमने ये तो देख लिया कि नीचे प्रेशर लग रहा है। अब हम एक बॉटल ले लेंगे और यहाँ पे एक छेद कर देंगे सेम हाइट पे, यहाँ पे एक छेद कर देंगे सेम हाइट पे इधर, और एक इधर, सेम हाइट, इक्वल हाइट पे सब। अगर मैं बोलूं इससे कितना ऊपर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये छेद 5 सेंटीमीटर, सब एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सेम हाइट, सब सेम हाइट रखना है, सब सेम हाइट। और अब मैं अगर इसमें पानी भरता हूं, अब अगर मैं इसमें पानी भरता हूं, तो मुझे ये दिखेगा कि पानी यहां से भी उड़ रहा है यार, पीछे भी उड़ रहा है, आगे भी उड़ रहा है, इधर भी उड़ रहा है। पानी इस छेद से भी उड़ रहा है, इधर से भी उड़ रहा है, इधर से भी उड़ रहा है, इधर से भी, चारों ओर से उड़ रहा है पानी। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि यार ये पानी जो है ना लिक्विड, अपने वॉल्स पे भी, जिसमें उसको भरेंगे उसके वॉल्स पे भी प्रेशर लगा रहा है, इसलिए तो पानी निकल रहा है। वरना पानी तो सिर्फ नीचे से निकलता है ना, दबाव चारों ओर लग रहा है। और एक बहुत ही जरूरी बात, हमने इसका छेद, मैंने कहा था इक्वल हाइट पे किया गया है, ठीक है। अगर हमने इसका छेद सेम हाइट पे किया तो प्रेशर भी इक्वल होगा। देखो पानी है तो गहराई, अगर हमने होल जो बनाया सेम डेप्थ, सेम गहराई, गहरा जितना पानी है सेम गहराई है, तो सेम प्रेशर लगेगा यार। कुछ अकल में घुसी बात कि बस वही जय पबजी। अगर हमने सेम गहराई पे अगर छेद किया है तो सेम प्रेशर, सेम, जितना दूर यहां आएगा उतना दूर यहां से सेम होगा सब। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिख लो लिख लो, कहीं पे बना लो इसको। फिर इसके बाद हम गैसेस की बात करेंगे। तो यार ये भी बात याद है, प्रूफ हो गई। लिक्विड्स exert pressure on the side walls, साइड वॉल्स यानी यही साइड में, ऑफ कंटेनर, जिसमें इसको हमने स्टोर किया है, जिसमें पानी भरा गया है, उसके कंटेनर्स के वॉल्स पर भी ये प्रेशर लगा रहा है। समझ में आया ना, समझ में आया क्या, या मुंह में आया? तो अब हम गैसेस की बात कर लेंगे। क्या गैसेस में क्या होगा, गैसेस में, तो मैं इसको मिटा दूं। तेरे लक दी कसम में सोनी है, ये गाना सुना है, ये नहीं सुना है, ये बड़ा वाहियात लगता है मुझे। कमर की कसम सोनी है, कैसी, मतलब क्या लॉजिक है, जस्ट लॉजिकल सॉन्ग्स मूविंग हियर एंड देयर। गाने तो वो होते हैं यार, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल
जागे न सोता है, क्या करूँ। हाँ चलो पढ़ाई कर लेते हैं। अब हम गैसेस की बात करते हैं। अब गैसेस में चेक करने का बहुत सिंपल खेल चलेगा यार। हम एक बलून ले लेंगे छोटा सा और उसमें फूक के हवा भर देंगे। तो जस्ट प्रूफ यार, जस्ट प्रूफ हो गया कि यार ये गुब्बारा अगर तुम्हारे फूकने से फूल गया और तुम इसको बाद में दबाते भी हो, तो अगर फूल गया मतलब प्रेशर तो लगा है, तुमने तो फोर्स लगाया और अंदर एरिया है तो प्रेशर तो है, इसलिए तो फूला। अगर प्रेशर नहीं लगता तो फूलता ही नहीं ना यार। तो गैसेस जो तुमने हवा निकाली है गैस, उसका भी प्रेशर लग रहा है। इतना क्लियर हो गया। गैसेस ऑल्सो exert pressure. Cats also exert pressure. तो अब एक खेल खेलना है तुम्हें यार। सिंपल सा काम करना है तुम्हें। तुम्हें दुकान से एक गुब्बारे का पैकेट खरीद लेना है, क्योंकि हमें साइंटिस्ट बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम साइंटिस्ट। तो एक गुब्बारा ले लेना है। एक गुब्बारा ले लिया, उसके कहीं छेद कर दिया, फुलाया, हवा उस छेद से निकलेगा, गुब्बारा फूलेगा नहीं। अब दूसरा बलून लिया, उसके कहीं और छेद कर दिया, फुलाया, फूलेगा नहीं। एक और लिया, छेद किया, फूला, एक और छेद किया, नहीं फूलेगा। लेते जाओ, छेद करते जाओ, फुलाते जाओ। भाई हम चूतियां हैं क्या? अब यही काम बचा है जिंदगी में करने को, और कुछ नहीं है। तो मैंने मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब करने तो वाले हो रहे, तो मैं भी नहीं करूंगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि यार गैसेस जो है ना उसके साइड में प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर हर जगह लग रहा है गुब्बारे पे, चाहे तुम टिप पे छेदो, नीचे छेदो, साइड में छेदो, कहीं भी छेदो, यहां छेदो, यहां छेदो, प्रेशर लग रहा है गुब्बारे पे। अब ये खेल मत खेलने लगना, वरना पता नहीं घर में क्या हो जाए। ठीक है। तो एयर या फिर गैसेस, हवा मतलब गैस ही है, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। यार हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, हर डायरेक्शन में, हर एक कोने में, कोने कोने में मिट्टी दी खुशबू आई। ठीक है बेबी डॉल, सोने दी, और ये दुनिया पित्तल दी। तो अब हम हमारे जब साइकिल का ट्यूब पंचर होता है, तो पंचर एक जगह हो या 5 जगह, 5 पंचर हो या 1 पंचर, वैसे ज्यादा ही लेता है। तो अगर उसमें हम हवा भरते हैं उस पंक्चर्ड ट्यूब में, तो हवा निकल जाता है। यही गुब्बारे से हम समझे कि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। अब तुम बोलोगे यार यहाँ मैं पंक्चर करता हूँ, यहाँ मतलब छेद दूंगा गुब्बारे को, यहाँ नहीं छेदूंगा, तो मतलब प्रेशर ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगेगा, वो गुब्बारा फूल नहीं जाएगा उस छेद का जगह चेंज करने से। ठीक है, मैं ये समझा रहा था कि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब हवा उसमें हम भर ही रहे हैं ना गुब्बारे में, तो वो एक कंटेनर हो गया हवा का। तो चारों ओर हवा का प्रेशर लग रहा है, लग रहा है। अब हम मेरे बहुत ही फेवरेट टॉपिक की बात करने वाले हैं, टपाटप टपाटप टप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस ब्रह्मांड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब उसकी शक्ति का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। अभी मेरे ऊपर 1 किलो हवा का बोझ है, लेकिन मैं उसे दब नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं दब रहा हूं? क्यों नहीं दब रहा हूं यार? क्यों नहीं दब रहा हूं? सब हम जानते हैं, सब हम जानेंगे यार, टेंशन मत लो। एटमोस्फियरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स नॉट अ ट्रेजर कि कोई सोने का खजान है यार, प्रेशर है तो प्रेशर की तरह बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, देखो जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर एक लेयर है हवे का उस हवे के लेयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वो जो हवे की लेयर है, पृथ्वी के ऊपर जो लेयर है, पृथ्वी जो लेयर है वो मतलब ऐसा नहीं है कि 5 सेंटीमीटर का है, 5 मीटर का है, वो किलोमीटर्स में फैले हुए, किलोमीटर्स में अंदाजा लगा लो
किलोमीटर, बहुत ज्यादा किलोमीटर में वो हवा का एनवेलप, एनवेलप भी बोल सकते हो, लेयर भी बोल सकते हो, फैला हुआ है। तो वो हवा जो पृथ्वी पर दबाव, दबाव तो यार कितना भारी होगा यार, कितने किलोमीटर में हवा, अरे हवा हल्का सा आंधी आ जाता है यार, घर उड़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो वो किलोमीटर में फैली हुई हवा, हवा हर वक्त, हर वक्त, हर पल, 2 पल 3 पल नहीं, हर पल पृथ्वी पर कुछ दबाव लगा रहे हैं। उसी दबाव को, उसी हवा के वजह से लगने वाले दबाव को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि ये, इसे ही तो हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यही तो अपना एटमॉस्फेयर है। अब जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन लिख लो, मिटा देता हूँ, इसको तो समझाने के लिए बनाया था यार। क्या है यार, क्या बोलते हो? दो टेंशन मत लो, मुंह में लो मिठाई, और क्या, आज रक्षाबंधन है तो मिठाई खाओ। दी एनवेलप, एनवेलप क्या लिया, दी एनवेलप of the envelope of air is known as atmosphere. Atmosphere क्या बोलते हैं भाई लोग, atmosphere, the envelope of air is known as atmosphere. Atmosphere, the atmospheric air, मैंने जैसा बताया the atmospheric, एयर स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। एयर extends up to many kilometers यार, many kilometers, up to many केम्स लिखोगे पूरा, चलो किलोमीटर्स, METRES, above the earth, above the surface of earth. इतना लिख लिया तो ये लिख लिया होगा ऊपर का एनवेलप वाला, तो मैं थोड़ा मिटाऊं यार, जगह कम है दिख रहा है, नीचे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो आगे मैं क्या लिखने वाला हूं पहले बता देता हूं, तब तुम लिखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर, इसी की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर exerted by this air is called atmospheric pressure। हो तुम लिख लो, जगह नहीं है तो ये पूरा मतलब एक पैराग्राफ टाइप का, अगर 3 मार्क्स का भी होगा तो मिल जाएंगे, और एक डायग्राम छोटा सा बना देना ऐसे अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब नेमिंग कर देना। अब जो ये प्रेशर लगा रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तो ऐसे बना दिया। आ यार तो डायग्राम है, क्या बनाओगे यार, लिख लो इसको। लिख लिया, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, मिटा रहा हूं मैं। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शक्ति का अंदाजा होगा, और उससे भी बड़ा अंदाजा तुम्हें आखिरी एग्जांपल से होने वाला है। तो अपना अपना पकड़ के बैठ जाओ यार, कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ, उछल पड़ोगे, ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ बात मत पकड़ लेना, वरना पता है ना इधर उधर निकल जाते हो तुम लोग। तो मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, तो मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है, एक यूनिट एरिया तो कुछ भी हो सकता है, वो मीटर एंड यूनिट एरिया। ये एक डब्बा है, ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक, और इसमें हवा है, ये हवा है ना, इसमें हवा होगी, हवा तो हर जगह है, हवा को कोई रोक नहीं सकता। और ये यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया। तो इस हवा का कुछ अपना वेट होगा, है ना। तो यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर URE is
द वेट, वेट यानी कि तुम्हारा 50 किलो का वेट, इज द वेट ऑफ एयर, हवा का वेट इन अ कॉलम ऑफ कंटेनर, इन दिस बेहतर रहेगा, दिस कॉलम, लिखने के लिए बता रहा हूं, इससे कुछ समझ भी जाओगे। ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर ही है ना, तो इस कंटेनर में के ऊपर जितनी भी हवा है, इस यूनिट एरिया के ऊपर, इस कंटेनर में जितनी भी हवा है, जिसका इसका इस हवा का कुछ वेट भी होगा, हवा का भी वेट होता है, और इस हवा का जो वेट होगा, उसी वेट को हम, उस वेट से कुछ प्रेशर लगेगा। भाई देखो, जहां मैं, अगर मेरा कुछ वेट है 60-70 किलो, मेरा जो वेट है, इस वेट की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, पिछले लेक्चर में, तो ग्रेविटी फोर्स, फोर्स तो लगेगा, तो हवा का भी अपना कुछ वेट है, तो उसके पास भी ग्रेविटी तो हर जगह है ना रे, तो उसका भी कुछ मतलब फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे यूनिट एरिया है ना, तो इसको भी तो हम प्रेशर ही बोलेंगे रे। क्या है, क्या बोलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस का वेट। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, अब पूछ कह रहे हो मिटाई दो ना, मिटा देना रे। अब मैं, मेरे पास एक ऐसा कुछ है, डब्बा है, कंटेनर है, लोहे का, लोखंड का, चलो लोखंड का। अब मैंने एक रबर का एक शक्कर लिया, शक्कर जो हवा खींच लेता है, वो अच्छी क्वालिटी का रबर का है, अच्छी क्वालिटी के रबर का मटेरियल है एक शक्कर। इसके ऊपर मैंने जब उस शक्कर को बिठाया, एकदम चिपका के, ठीक है ना, ये उसका हैंडल है जिससे हम शक्कर को बैठाते हैं। अब शक्कर जो है उसके अंदर का ऑलमोस्ट, सब नहीं, ऑलमोस्ट, उसके अंदर का ऑलमोस्ट, लगभग पूरा हवा सक यानी कि बाहर की ओर निकाल देगा। अब वो एकदम चिपक जाएगा, एकदम चिपक जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई इंसान उसको खींचना चाहे, अब देखो यार, इसके ऊपर का जो हवा है, इसके ऊपर भी हवा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो ये हवा इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं इसको प्यार से PATM, प्रेशर एटमॉस्फेयर का, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, है ना, इसके ऊपर, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं खींच के, तो मुझे कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये इस एरिया पे कम से कम मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो मेरा फोर्स हो इससे ज्यादा हो। प्रेशर जो भी मैं लगाऊंगा, फोर्स नहीं, प्रेशर, चलो फोर्स भी तो लगा ही सकता, प्रेशर जितना मैं लगाऊंगा, प्रेशर मेरा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा होगा, ये नीचे दबा रहा है उसको, उसको नीचे दबा रहा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर मैं खींचना चाहता हूं ऊपर की ओर, जब अगर मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं खींचने के लिए, तो ऊपर का फोर्स अगर इस फोर्स से जो नीचे की ओर लग रहा है उससे ज्यादा होगा, ये प्रेशर बाय मी, तो ये कम से कम इससे ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, ये शक्कर ऑलमोस्ट हवा निकाल देता है, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं यार, अगर इसके अंदर वो हल्का सा हवा नहीं बचे ना यार, तो इसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नामुमकिन। वो हवा जो हल्का सा बचा है ना, जो हवा हल्का सा बचा है, उसी की वजह से मैं इसको निकाल पा रहा हूँ या तुम निकाल पा रहे हो। हाँ, ये तो बात है कि सिर्फ ज्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसके अंदर वो हवा ना होता है, इसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये इसका ताकत है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर का। अब इसका ताकत का अंदाजा तुम एक और बताओ। देखो, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा भी खड़ा है तो मैं खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर मान लो ये 10x10 का सर है, मेरा सर 10x10 का है, ये मेरा सर है ना, इसके ऊपर जो भी एयर है, हवा है यार, बहुत ऊपर तक है ना, तो ये जो हवा है मेरे ऊपर कुछ दबाव बना रहा है। अगर मेरा सर 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो कम से कम यार मेरे ऊपर 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, अभी भी लग रहा है। तो क्यों नहीं मैं उस दबाव से झुक जा रहा हूं, क्यों? सोचो, आखिर सोचो। अब रहने तो मत सोचो यार, सोचते सोचते तो सो गए तो दिक्कत हो जाएगी।
तो मैं इसलिए नहीं दबा रहा हूं क्योंकि मेरे बॉडी की वजह से भी कुछ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, और वो फोर्स इस फोर्स से मैच हो जा रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का है ना। और मेरी बॉडी जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है, ऊपर की ओर सबकी बॉडी लगाती है, तो मेरी बॉडी का जो फोर्स ये नीचे लग रहा है और प्रेशर बाय माय बॉडी इज अपवर्ड्स। तो ये दोनों PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेरी बॉडी ऊपर की ओर प्रेशर लगा रही है उसके इक्वल है, तो ये दोनों कट जा रहे हैं, दिस बोथ कैंसल आउट ईच अदर। इसलिए मैं इसकी वजह से दब नहीं जा रहा हूं, क्योंकि नेट फोर्स, नेट यानी कि यार पहले के लेक्चर्स देखो तो समझ जाते, क्योंकि जो नेट रिजल्टेंट ऐसे शब्द है, मतलब ओवरऑल फोर्स जो है, प्रेशर जो है मेरे ऊपर वो तो कट गया, मतलब जीरो रह गया ना, इसलिए मैं दब नहीं रहा हूं। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब मैं तुम्हें आखिरी बातें बोलने जा रहा हूं इस चैप्टर के बारे में। 17वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे यार, साइंटिस्ट ने मतलब लोगों को ये दिखाना चाहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। उस साइंटिस्ट ने दो ढक्कन वाला बहुत ही थोड़े बड़े बड़े हेमिस्फीयर ले लिए। हेमिस्फीयर समझते हो, ये स्फीयर है अर्थ, इसको अगर आधा काट दिया तो जो आधा बचा वो हेमिस्फीयर है ना। तो ऐसे उन्होंने दो हेमिस्फीयर्स लिए और उसको आपस में जोड़ दिए। साइंटिस्ट थे ऑटो वॉन, और अजीब नाम है यार, OTTO, ऑटो वॉन ग्यूरिक, ऑटो वॉन ग्यूरिक। स्पेलिंग का मुझे डाउट लग रहा है, GURIC, सही है, स्पेलिंग सही है। ये साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी में। इन्होंने ये दिखा दिया कि यार इसमें बहुत दम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत दम है। इन्होंने दो हेमिस्फीयर्स लिए, बड़े बड़े, थोड़े बड़े बड़े, और उसको देखो, इसका डायमीटर था 51 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर्स। डायमीटर क्या होता है, देखो एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है, अगर 2R, ये R इन सब को ले लिया तो ये इसका हो गया डायमीटर, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो 51 सेंटीमीटर के लिए उन्होंने दो हेमिस्फीयर्स, और इस ओर 8 हॉर्सेस, घोड़ों को लगा दिया, बांध दिया, और इस ओर भी 8 हॉर्सेस, इधर भी 8, इधर भी 8, उन्होंने बांध दिया रस्सी से इसको और उनको। अब कहा भागो भागो, वहां आगे चलना है, भागो। वो सब भागने लगे, चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। तो घोड़े भागने लगे, एकदम ताकत लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, पीछे से निकल गया, नहीं निकला, मतलब बहुत भागे, उन लोगों ने बहुत शक्ति लगाई, लेकिन फिर भी वो दोनों 16 घोड़े, इधर 8 इधर 8, वो इसको सेपरेट नहीं कर पाए। एक हेमिस्फीयर 51 डायमीटर का, मतलब एक टुकड़ा लिया, टूटा हुआ जोड़ दिया, अंदर का हवा निकाल दिया, हवा है ही नहीं अंदर, है ही नहीं हवा, पूरा हवा निकाल दिया है, और घोड़े की फट गए। लेकिन ये अलग नहीं हुआ, समझ गए, इतना शक्तिशाली है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारी बॉडी ऊपर की ओर फोर्स में लगाते तो हम थोड़ा दब जाते ना यार। तो यही था ये चैप्टर। उम्मीद है मुझे कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो। पसंद तो आया ही होगा, प्यार की बातें की है ना। तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मजे करते रहो यार, बहुत मजे करो जिंदगी में। और हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि आज रक्षाबंधन के दिन वीडियो बनाया है, तो बस क्या बोलते हैं, आउटरो में नहीं आता मुझे, चलो बाय। बस मजे करते रहो, खुश रहो।